हेलो फ्रेंड्स, आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। सीए एग्जामिनेशन चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उसके लिए कारण और क्या क्या पक्ष है वो सब आपको बताते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी छिपी हुई बात है वो बात यह है कि जिन लोगों को पोस्टपोनमेंट की मांग थी उन लोगों के लिए पोस्टपोनमेंट भी एक ऑप्शन आ गया है, क्योंकि आईसीएआई ने गिने चुने हुए बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जाए अगर तो ऑप्ट आउट टू की फैसिलिटी दे दी है। वैसे स्टूडेंट जो इस बार एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं वो एग्जामिनेशन नहीं भी दे सकते हैं, वो नवंबर वाले सेशन में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऑप्ट आउट टू का ऑप्शन देकर कुछ गिने चुने विद्यार्थियों को इन्होंने पोस्टपोनमेंट पर भी अपनी उंगली रख दी है। मित्रों, जो सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया आईसीएआई के वकील से, वो सवाल ये था कि आप कैसे इन बच्चों को सेफ एंड सिक्योर करोगे जब इंग्लैंड जैसे देश में जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो चुका है वहां भी एक दिन में 22,000 केसेस अब आने लगे हैं। तो आईसीएआई के जो वकील थे उन्होंने बताया कि सर अभी अपने देश में रफ्तार कम हो चुकी है, देश में एक दिन में 50,000 से भी कम केसेस आ रहे हैं। हमें लगता है कि अगर इस बेस्ट ऑप्शन में, इस बेस्ट सिचुएशन में अगर हमने नहीं कर पाया इन चीजों को बेस्ट तरीके से, तो मानकर चलिए कि सीए की ना फाउंडेशन एग्जामिनेशन हम ले पाएंगे अभी, ना इंटर के एग्जामिनेशन ले पाएंगे। उसके बाद कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपने कहा है कि विद्यार्थियों को आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर आना है, तो क्या आरटीपीसीआर टेस्ट मैंने 4 दिन पहले करवाया है और मेरे को कोरोना एग्जाम से एक दिन पहले हो गया, तो क्या हम एग्जाम में बैठ पाएंगे? तो इसका भी जवाब आईसीएआई के वकील ने कोर्ट में दिया कि अगर आपने आरटीपीसीआर करवाया है तो आपको एक प्रकार से बायो बबल का फॉर्मेशन करना होगा। मतलब कि ना तो किसी पार्टी में जाना होगा, ना परिजन से मिलना होगा, एकदम सेफ एंड सिक्योर घर में रहना होगा। तब भी कोर्ट ने पूछा कि बच्चे तो बच्चे हैं, अगर बीच एग्जाम में कोरोना हो जाए तो उनका क्या होगा? तो आईसीएआई ने बोला कि उनका भी हम रेगुलर कैंडिडेट की तरह ही रिजल्ट जारी करेंगे। उस केस में उनको ऑप्ट आउट टू की फैसिलिटी दे दी कि वो एग्जाम छोड़कर जा सकते हैं और नवंबर साइकिल के एग्जामिनेशन में एग्जाम देने को वापस आ सकते हैं। लेकिन इतना डिस्कशन होने के बाद भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इनके रिप्लाई से, इनके रिस्पॉन्स से। इसलिए इन्होंने आज की तारीख को तलब किया है। मतलब आज वो फाइनल दिन होगा जिस दिन आईसीएआई एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, इस पर लगेगी मुहर। अगर एग्जाम लेगा तो कितने ज्यादा लोकल सेंटर होंगे, कोविड को लेकर कितने कड़े प्रोटोकॉल्स होंगे और कितने बच्चे जो हैं उनको ऑप्ट आउट टू की फैसिलिटी दी जाएगी, इन सब चीजों पे भी चर्चा होगी। आपको मैं बता दूं कि आईसीएआई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो केवल इंडियन कैंडिडेट्स देते हैं, बल्कि नेपाल के बच्चे, भूटान के बच्चे, पड़ोसी देश बांग्लादेश के बच्चे तक भी अपने यहां से सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की कोर्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देश के लिए सबसे बड़ा बही खाता संभालने वाला एक संगठन है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त है। जो भी फैसला होगा वो आपके हक में होगा। फिलहाल इतना ही खबर है कि पोस्टपोनमेंट नहीं भी है तो भी ऑप्ट आउट पोस्टपोनमेंट से कम नहीं है। निश्चित रूप से कुछ गिने चुने लोगों को ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो आज डिसीजन देने वाला है वो बहुत बड़ा डिसीजन होगा। फिलहाल बच्चों इतना ही। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।